गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे रियल नंबर का। तो रियल नंबर मीन्स क्या? नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन आर सेड टू बी रियल नंबर्स। What are the real numbers? Numbers those can be expressed on the number line। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए, रियल नंबर्स दोज नंबर्स which can be expressed on the number line are called real numbers। बच्चों रियल नंबर्स which can be expressed on the number line means that may be of two types, that is rational or irrational number। rational numbers and second one irrational नंबर। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मीन्स बच्चों आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स सिमल्टेनियसली आर सेड टू बी रियल नंबर्स। और रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफिनीसन तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, 8th क्लास में ही पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर। तभी बच्चों चूँकि ये हमको लर्निंग है, बेसिक्स भी है, तो हम लोग बात करेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या है। तो रेशनल नंबर्स मीन्स those numbers have positive numerator and denominator। and denominator। Those numbers have positive numerator and denominator both, and positive number means that is इंटीजर। सो बच्चों यहाँ पे ए पॉजिटिव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स यू कैन से कि दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स दोज नंबर्स दैट नंबर्स इंडिकेट्स व्हाट? इंटीजर्स। सो दोज नंबर्स व्हिच हैव पॉजिटिव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ are called rational number। rational number here in the sense positive number means positive integer means बच्चों यहाँ पे ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हमारा इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोज पॉजिटिव इंटीजर्स
मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, तो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। मीन्स बच्चों इसमें कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमारा है वो निगेटिव फॉर्म में नहीं होंगे, राइट। और अब जैसे एग्जाम्पल लो बच्चों, 0, 1/2, 2/3, 5/6, 7/8 etc। इन नंबर को हम लोग क्या कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर मीन्स नंबर which has either numerator or denominator number which has either numerator or denominator in a square root or nth root, in a square root or nth root, nth root, number which has either numerator or denominator in nth root or both are in the nth root, or both are in nth root is called irrational number। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा कि रेशनल नंबर का जो हमारा जो फॉर्म होगा उस रेशनल नंबर में वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, वो रिपीटिंग नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग अगर ऐसा नंबर अगर सामने दिख जाए तो यानी कि वो इरेशनल नंबर के फॉर्म में होंगे। ओके, तो बच्चों ये हमारा बेसिक्स था रियल नंबर के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड 10th की सिलेबस जहाँ से हमारी स्टार्ट होगी वो पॉइंट आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो हम लोगों को पहले यही जानना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। कुछ देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक मीन्स some statement given by the mathematician related to numerals, related to numerals। बच्चों यहाँ पे एक बात आता है कि कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर मीन्स होता है कि नंबर विच हैज एट लीस्ट one more factor than one and itself। बच्चों इसको आप दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि दोज नंबर हैव 3 or more than 3 factors आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कंपोजिट नंबर का ही बात करेगा। क्या कहेगा कि कंपोजिट नंबर
कैन बी expressed in the product of prime numbers which is what? Unique. Why it is unique बच्चों? क्योंकि इसमें सारे जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स हमारा प्राइम होगा। टेक वन एग्जाम्पल बच्चों, अगर हम लोग 24 को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 2 या 4 इंटू 2 8 इंटू 3। चेक करो बच्चों कि ए नंबर में आइदर 2 हो या 3 हो, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं और यही प्राइम फैक्टर्स रिजल्टेंट होती है यूनिसिटी का। ये नंबर यूनिक नंबर है। आप दूसरे एग्जाम्पल बना लो 144 का। क्या होगा बच्चों? 2 से आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड नेक्स्ट बच्चों आपके पास आया 48 और नाउ आया 144। क्या हुआ बच्चों? ये हमारा जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स प्राइम फैक्टर्स हैं और वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 और 3 है, तो ये हमारा यूनिक है। आप इन्हीं नंबर को बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हो कि 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1। इसको क्या लिखोगे? तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। देखो बच्चों, ये जो नंबर हमारे पास आया कंपोजिट नंबर, इनके सारे फैक्टर्स जो भी हमारा फैक्टर्स आया है वो ऑल आर प्राइम। क्या है? 2 3, यहाँ क्या है? 2 3 मीन्स कि ए प्राइम नंबर्स के ही रूप में दिख रहा है। चलो हम लोग एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल उठाते हैं। 250 क्या हुआ? 2 नाउ 125 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो बच्चों क्या हुआ? 2 टू दी पावर 1 एंड 5 टू दी पावर 3। तो यहाँ पे दो फैक्टर है 1 2 और सेकेंड 5। ये दोनों नंबर ही प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या हुआ बच्चों कि ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन किया गया वो नंबर्स कौन था? कंपोजिट। तो देखो ये क्या लिखता है कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स which is unique. Why unique? Because all numbers, all factors, all numbers which can exactly divide the given numbers are what? Prime numbers. So it is unique. ये नंबर यूनिक नंबर होता है। तो बच्चों अब हम लोग इसके बाद में ये जो देखा आप कि किस तरह से आपने एक्सप्रेस किया कि एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इसका एक रीजन है हम लोगों के पास कि हम इन फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंगली हम गिवन नंबर्स का आइदर पेयर ऑफ नंबर हो या मोर देन 2 नंबर्स हो, उनका हम ईजिली जो है वो HCF और LCM फाइंड आउट कर लेंगे। ये HCF क्या है बच्चों? तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से जानते हैं।
और दूसरा है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ व्हाट? द एटलीस्ट टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स का which can be exactly divide this number means LCM। एंड HCF के फॉर्म में कौन सा आएगा? नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन ऑल नंबर्स आर कॉल्ड क्या? HCF GCD। तो बच्चों ये दोनों HCF और GCD का मेन इंपॉर्टेंस है कि HCF आपको एग्जैक्टली किसी गिवन नंबर को वो डिवाइड कर देगा, बट LCM डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ये जो LCM होगा वो ऐसा ग्रेटर नंबर होगा जो कि गिवन ऑल नंबर से एग्जैक्टली डिवाइडेड होगा। यहाँ पर बच्चों हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ से दिखाते हैं कि मैंने आपको दिखाया है 3 नंबर दिया है कंपोजिट नंबर का 24, 144, 250। आप चाहते हो तो इन दोनों का अगर आपको निकालना है HCF, तो देखो बच्चों इन दोनों में आपको सर्च करना है कि वो ऐसा नंबर हो जो ग्रेटेस्ट हो, जो हाईएस्ट हो, जो एग्जैक्टली इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। तो देखो क्या होगा, इन दोनों का केस में यहाँ 2 to the power 3 और यहाँ 2 to the power 4, तो ये दोनों नंबर को कौन एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? 2 to the power 3, क्योंकि 2 to the power 3 ही जो है वो 2 to the power 4 में भी अवेलेबल है, 2 to the power 3 into 2। तो इसलिए यहाँ पर पहला फॉर्म हुआ 2 to the power 3, लोएस्ट पावर, लोएस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बच्चों देखो यहाँ 3 to the power 1, 3 to the power 2, इसमें से भी कौन है लोएस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म? 3 to the power 1 ना, तो आप यहाँ लिखोगे 3 to the power 1। देखो क्या हुआ, 2 2 या 4, 2 या 8, 8 3 या 24, यानी कि यह 24 इसका HCF है, जो एग्जैक्टली इस 24 को भी वो 1 टाइम में डिवाइड कर देगा और इसको 6 टाइम में, 144 को 6 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, राइट। अब रही सवाल कि इनका LCM क्या होगा इन दो नंबर का। बच्चों LCM में आप हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करोगे तो ये दो नंबर में यहाँ 2 to the power 3 है, 2 to the power 4 है, कौन सा है हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल? 2 to the power 4 ना, तो आप लिखोगे 2 to the power 4। अब देखो बच्चों ये 3 to the power 1 एंड 3 to the power 2 कौन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ग्रेटर है? 3 to the power 2 ना, तो आप यहाँ लिखोगे 3 to the power 2। अब क्या हुआ, अब ये इनका जो एग्जैक्ट नंबर आएगा आफ्टर मल्टीप्लाई 2 to the power 4 मीन्स 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 16 एंड 9 जा 144। एग्जैक्टली ये दो नंबर्स का हमारा जो HCF और LCM है वो क्या निकल के आया? 24 एंड 124। अभी मैंने कहा था ना कि HCF जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और LCM वो हाईएस्ट नंबर जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइडेड हो। देखो 144 हमारा 24 से भी 6 टाइम्स डिवाइड होगा और मेरा 144 से 1 टाइम डिवाइड होगा। इट मीन्स कि यह मेरा HCF और ये मेरा LCM हुआ, राइट। बच्चों अब यहाँ पर आपको एक बात और देखना होगा कि क्या हम HCF और LCM को वेरीफाई कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल। तो क्या करोगे आप? तो आप लिखोगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
numbers, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा 2 है ना, 124 है और सेकेंड 144 है। तो देखो यहाँ भी वही कहानी हुआ कि यहाँ मेरा HCF 24 है और LCM 144 है, और नंबर भी मेरा क्या है 124 और सेकेंड 144। देखो बच्चों ये सेम नंबर है दोनों साइड में ना, LHS, यानी कि हमें कहेंगे कि यहाँ पर यह जो मेथड है HCF फाइंड करने का, LCM फाइंड करने का, और HCF के फॉर्म में जो नंबर आया, LCM के फॉर्म में जो नंबर आया, वो एग्जैक्टली राइट है। तो ये वेरिफिकेशन के फॉर्म में भी हमारा बोर्ड क्वेश्चन करेगा, या तो उनके आपको HCF का डिमांड करेगा या LCM का डिमांड करेगा, या कहेगा तो जब HCF का डिमांड करेगा 2 मार्क्स, LCM का डिमांड करेगा 2 मार्क्स, बट यदि कहेगा कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर्स, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और वेरिफिकेशन भी मांग देता है तो ये नंबर 3 मार्क्स का ही होगा। ओके, तो आप अभी सीखे कि कैसे हम किसी गिवन नंबर का HCF निकालेंगे और कैसे हम गिवन नंबर्स का LCM निकालेंगे, और हम किस तरह से उस HCF और LCM को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चंस बेस्ड एप्लीकेशंस की बात करेगा। कैसे बात करेगा? तो आपको गिवन नंबर्स का HCF दे देगा, उनका LCM दे देगा, वन ऑफ द नंबर दे देगा, और क्या कहेगा फाइंड द अदर नंबर। तो बच्चों याद रखो अभी क्या सीखे हम लोग सीखे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू गिवन नंबर्स लाइक A एंड B, राइट। बच्चों ऐसा है कि अगर किसी पेयर ऑफ नंबर का मतलब A का प्लेस पे कोई नंबर गिवन है, राइट। जैसे मान लो अगर तुमको कहता है कि वन ऑफ द नंबर इज 8, यानी अदर नंबर नहीं है, राइट। और तब कहता है कि HCF ऑफ दिस नंबर इज 4, HCF ऑफ दिस नंबर इज 4, राइट बच्चों। और क्या कह रहा है कि LCM ऑफ दिस नंबर इज HCF एंड LCM, तो HCF को 4 कह रहा है, और अभी जो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर के फॉर्म में, चूँकि नंबर तो यहाँ से छुप गया है, आपको देता है कि भाई 8 है, तो हम लोग यहाँ पर LCM के रूप में वो कहता है कि वो नंबर जो हमारे पास होगा वो 144 है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये 144 है, HCF 4 है, LCM 144 है, और वन ऑफ द नंबर इज 8, मीन्स कि अदर नंबर हमको फाइंड करना है। तो आप ऐसे पहले अरेंज कर लोगे, अदर नंबर मेरा B है, क्या हुआ 4 इंटू 144 बाई 8, कट कर दो बच्चों 2, यानी 72 टाइम्स। क्या हुआ अदर नंबर मेरा जो है वो 72 है। क्या हुआ एक क्वेश्चन कैसे बन गया? तो एक क्वेश्चन बना कि द HCF एंड द LCM ऑफ द 2 नंबर्स इज 4 एंड 144, वन ऑफ द नंबर इज व्हाट 8।
फाइंड द अदर नंबर। तो हम लोग ऐसे अदर नंबर को फाइंड करेंगे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और उनका हम वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM बाई वन ऑफ द नंबर, और उनको हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे। जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो कोशिएंट आएगा, वही हमारा सेकेंड नंबर होगा, राइट। तो बच्चों देखा आप अभी कि हमने एक एप्लीकेशन लगाया कि किस तरह से हम HCF और LCM से क्या करते हैं, हम लोग एक नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो क्या है कि अभी इस रियल नंबर में ही हम लोग ये जो बात किए कि कंपोजिट नंबर जो है जिसका फैक्टर 3 और मोर देन 3 है, तो हम लोगों को अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, रियल नंबर में किस तरह से ये बातें आएगी। तो बच्चों अगर आपको कोई नंबर को इस तरह से लिखा है कि 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और कहता है कि प्रूव दैट इट इज कंपोजिट नंबर। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इट इज कंपोजिट नंबर। तो बच्चों क्या करोगे आप, पहले देखो ये 13 दोनों साइड कॉमन है ना, तो आप 13 को आउट कर लो। क्या रहा, तो 7 इंटू 9 इंटू 11, और यहाँ क्या 1, क्योंकि 13 आपने कॉमन ले रखा है। तो आगे बच्चों लिखोगे 13, 7 9 जा 63 इंटू 11 प्लस 1। अब बच्चों पहले इस 63 इंटू 11 को हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, कर लिया, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 694, यानी आप लिखना 13 इंटू 694। बच्चों इसके बाद इसको आप क्या करोगे, इनको आप फैक्टराइज करोगे पहले, तो A 13 हुआ, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 2 जा 6। और देखो इसको इस तरह से पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 7। तो बच्चों अब क्या हुआ कि 8 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, बट अगला नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। चेक कर लो कि 3 से है कि नहीं, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 7 14, इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 से ये डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ लिख दो 3 4 7। देखो बच्चों अब तुम ध्यान दो, ये नंबर को हमने क्या कहा था कि नंबर विच हैज एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर देन 1 एंड इटसेल्फ, या दूसरे फॉर्म में क्या कहा था, नंबर विच हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। तो मेरे पास इनके भी विदाउट सॉल्यूशन का हमको 3 नंबर्स डिफरेंट नंबर दिखाई दे रहा है कि जो नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या कहोगे आप कि इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे कि चेक वेदर द गिवन दिस नंबर्स या फॉर्म इज कंपोजिट और नॉट। बच्चों अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है जिसको आप ध्यान में देख लो। वो क्या है भाई, वो ये है कि अगर आप कोई नंबर 10 लिखते हो, 20 लिखते हो, 30 लिखते हो, 40 लिखते हो, ऐसे कुछ भी अगर नंबर आप लिखते हो जिसका यूनिट डिजिट क्या है, तो 0 है, उसके लिए भी एक कंडीशन है बच्चों कि यदि कोई भी नंबर अगर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है तो वो नंबर 0 से एंड करेगा। क्यों करेगा बच्चों, चेक करो, 10 का मतलब 2 इंटू 5,
20 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो आपके माइंड में एक सेटअप करना होगा पहले कि दोज नंबर्स हैव फैक्टर एज 2 and 5 बोथ विल एंड विथ डिजिट 0। तो बच्चों अब इस पर बेसिक क्वेश्चन हमारे पर आएगा कि सो दैट, क्वेश्चन के फॉर्म में क्या बनेगा, सो दैट 4 to the power n कैन नेवर एंड विथ डिजिट क्या 0। क्या कहेगा कि सो दैट मीन्स कि बच्चों 4 to the power n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। तो आप क्या करोगे कि सो दैट में आप सबसे पहले लिख दो कि 4 to the power n, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 to the power n, क्या लिखोगे आप, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। क्या रिजल्ट आ रही है बच्चों कि 2 to the power n इंटू 2 to the power n, 5 आया क्या, नहीं ना आया। लेकिन कंडीशन क्या बताया सर कि अगर कोई नंबर 2 and 5 दोनों का प्रोडक्ट है तो वो नंबर 0 से एंड करेगा। तो आप ऐसा लिखने के बाद लिखोगे इट विल नेवर एंड विथ डिजिट 0 बिकॉज it is not multiple of 2 and 5 both। क्या बच्चों, it will never end with digit 0 because it is not multiple of 2 and 5 both। तो बच्चों इस तरह से आप किसी को भी लिखना, अगर 8 to the power n, 6 to the power n, 10 to the power n नहीं, 12 to the power n, 15 to the power n, अगर ऐसे क्वेश्चन करता है और कहता है कि चेक वेदर कि इट विल एंड विथ डिजिट 0 और नॉट, तो बच्चों आप इस तरह से पहले फैक्टराइज कर लोगे, प्राइम फैक्टराइज कर लोगे, उनके एक्सपोनेंट को उस पर अरेंज कर देना, और तब यही बात क्या होगा बात कि आप देखोगे उसमें आइदर 2 आएगा या 5 आएगा, दोनों नहीं आएगा। और जब दोनों नहीं आएगा तो आप साफ यही सेंटेंस लिखना, इट विल नेवर एंड विथ डिजिट 0 बिकॉज इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ। बच्चों ये क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइदर ये क्वेश्चंस हमारा बोर्ड कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए देता है या हमारे पास ये नंबर चेक करने के लिए देता है कि चेक वेदर इट विल एंड विथ डिजिट 0 और नॉट। तो बच्चों अगले हमारे पास जो लेक्चर होगा वो रियल नंबर का ही होगा, बट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन किसका लगाएंगे हम लोग, इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का लगाएंगे, HCF का लगाएंगे, LCM का लगाएंगे, राइट। तो तब तक के लिए बच्चों बाय।